नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृत पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 343 से 351 तक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343, 344, 345, 346। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 343। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न, राजभाषा के संबंध में आयोग से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343, 344, 349, 351। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 344। ठीक है, राजभाषा के संबंध में आयोग से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में है। अगला प्रश्न, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 351, 344, 345, 350। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 345। देखिए, ये अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। अगला प्रश्न, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 343, 344, 345, 346। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 346। देखिए, इस अनुच्छेद में संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या दो से अधिक राज्य ये करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अगला प्रश्न, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 347, 348, 349, 350। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 347। देखिए, इस अनुच्छेद के अनुसार यदि निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग
यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 343, 346, 348, 351। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 348। अगला प्रश्न, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 344, 345, 349, 350। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 349। देखिए, इस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों को पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 350 में किस विषय का वर्णन है? व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। देखिए, अनुच्छेद 350 में ये सभी विषय आते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। देखिए, इसके अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 17 में दी गई 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल की गई हैं? 18, 20, 22, 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 22। देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 17 में दी गई 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? 14, 16, 18, 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं शामिल की गई थी। वो भाषाएं कौन सी थी? वो थी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अगला प्रश्न, 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल किया गया था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधी। देखिए, 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था।
देखिए कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संशोधन 1992 ईस्वी को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? 21वां संशोधन 1967 ईस्वी, 71वां संशोधन 1992 ईस्वी, 92वां संशोधन 2003 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 71वां संशोधन 1992 ईस्वी। अगला प्रश्न, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? 21वां संशोधन 1967 ईस्वी, 71वां संशोधन 1992 ईस्वी, 92वां संशोधन 2003 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 92वां संशोधन 2003 ईस्वी। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।